हेलो बच्चों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आज का क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन एएमयू का। और यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस की आंसर की। और हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी से। उर्दू का हम आपको लास्ट में बताएंगे 10 के 10 सवाल, सॉरी 9 के 9 सवाल। ओके, तो पहला सवाल हिंदी का हमारा उन्नति शब्द का विलोम बताना। तो उन्नति मतलब तरक्की, अवनति मतलब कहना चाहिए बर्बादी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। सेकंड है 11, देखिए समय से संबंधित क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन बी होना चाहिए, बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन सही होगा नहीं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत सही है यही है और इसको मानना पड़ेगा एमयू को, क्योंकि इसमें गलती है थोड़ी सी। 12 नंबर देखिए, संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उनको हम कहते हैं तत्सम या शुद्ध शब्द। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 तरह के सर्वनाम होते हैं। उसके बाद ये कापी का बहुवचन कापियाँ होती हैं। तो यहाँ और यहाँ क्लियर नहीं हो रहा, दोनों में एक जैसा लिखा हुआ है। तो का के ऊपर जो चंद्रबिंदी लगी उसमें जो है बिंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, शर्त ये है। तो अब देखते हैं कि ए मानता है एमयू या सी मानता है। दोनों एक जैसे लग रहे हैं छपाई में दो। ओके, क्योंकि यहाँ के ऊपर तो चंद्रबिंदी पूरी है, बट का के ऊपर आधी होनी चाहिए, यानी कि बिंदी नहीं होनी चाहिए, चंद्र होना चाहिए, चांद जैसा वो शेप। तो हिंदी हमें भी बहुत अच्छी नहीं आती, इसलिए आजकल पढ़ते ही नहीं, तो टाइम नहीं मिलता उतना। ये तो बगैर पढ़े बता रहे हैं आपको, इतनी महारत तो रहती है। खैर एनीवे, 15 नंबर देखिए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? तो कर्म कहते हैं। कर्ता उसको करता है। ओके, और कर्म को करता नहीं, कर्म को कर्म के लिए होता है वो। तो ये कर्म सी ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद गुण का विलोम शब्द बताना है तो अवगुण हो जाता है। उसके बाद देखिए ईदगाह कहानी कौन है? तो के रचनाकार हैं प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद पर हर बार एक सवाल जरूर आता है। 18 नंबर सवाल में क्या पूछा है? ये कट गया। तो किसी के पास अगर क्लियर पीडीएफ है तो प्लीज़ भेज देना। ये 2 3 4 सवाल जो है जरूर छूट जाएंगे, ढंग से अब कुछ बताना मुश्किल हो रहा है। मोस्ट बैड, तो यहाँ पे वर्स्ट पूछा। बैड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पूछिए, सुपरलेटिव फॉर्म डिग्री। तो ये होती है वर्स्ट। बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। ओके, देन 18 19 कहता है दे डू देयर वर्क देमसेल्व्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 20, ही गिव मी ए बुके ऑफ फ्लावर्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बुके यूज होता है वर्ड, यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल पूछा है। देन कहता है द डॉग बिट द बॉय। तो बाइट का बिट हो गया, यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ, तो पास्ट सिंपल हो गया ये आपका। हैव हैड का इस्तेमाल होता तो इसमें कुछ परफेक्ट वगैरह जुड़ने के चांस होते। ओके, 22 में कहता है शी मेड मी विद एन एक्सीडेंट देयर। देयर का क्या इस्तेमाल है? क्या है देयर यहाँ पे? तो एन एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। उसके बाद टाइनी का सिनोनिम पूछा। टाइनी मतलब बहुत छोटा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट इज 24, द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अमान इज प्लेइंग विद क्रिकेट। अमान इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। बहुत जल्दी बाजी कर रहे हैं अभी। अमान इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स। सो ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये किस टाइप का मतलब टेंस क्या है इसका, ये पूछा है। इज है, प्लेइंग है, इसका मतलब कंटिन्यूस है, प्रेजेंट भी है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट इज 25 नंबर, टायर्ड चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली। साउंड का इस्तेमाल होता है इसमें। ओके, गहरी नींद सोना मतलब। लंग्स आर पार्ट ऑफ विच सिस्टम? तो ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। 26 देखिए, विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस किल्स मोस्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वाटर। तो ये होता है डिसइंफेक्शन, यानी कि हम कोई ऐसी दवाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। इट मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग, मतलब कैल्शियम की बात हो रही है। उसके बाद बर्ड हैविंग आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन। तो ये है ओल, आउल सॉरी। उसके बाद देखिए 30 नंबर, डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड बिगन्स इन माउथ। कार्बोहाइड्रेट होता है जो माउथ से सैलिवा के मिलने से ही इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। 31 नंबर देखिए, द अर्थक्वेक दैट अकर्स ऑन द सी फ्लोर कॉजेज। क्या होता है उसके उस अर्थक्वेक आने से सी फ्लोर पे? सुनामी, बहुत तेज तूफान उठता है। और 32 नंबर, द हॉट एयर दैट वी ब्रीथ कंटेन्स लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तकरीबन 4.4% होती है, और इसमें ऑक्सीजन घट के तकरीबन 16.4 हो जाती है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी बढ़ जाती है। टेम्परेचर ऑफ आवर स्टोमक इज अबाउट हाउ मच? कितना होता है टेम्परेचर हमारे स्टोमक का? तो ये होता है अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री, यानी कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर स्टोमक का टेम्परेचर एक ही होता है। वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड? तो ये है आपका फिलहाल तेलंगाना में। और उसके बाद 35 नंबर देखिए, सुनीता विलियम्स सेट ए रिकॉर्ड ऑफ लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाई ए वुमन इन द ईयर 2007 की बात है ये। उसके बाद चलते हैं, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है आपका गुजरात में। किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयंस के लिए। और उसके बाद विच आर द फॉलोइंग टंग पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर। तो 37 का आपका आंसर होगा बी। और विच आर द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? तो पिचर प्लांट, नेपेंथीज, पिचर प्लांट वगैरह ये जो हैं
इस तरह की प्लांट होती हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन 39 नंबर, यहाँ विटामिन के बारे में कुछ पूछा है तो कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल है। 2 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन पूरा गायब है 2 ऑप्शन के साथ, तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे इसका। ऐसे ही देखिए 40 नंबर सवाल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द ईयर 1969 की बात है ये। और उसके बाद बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? 12 होते हैं। उसके बाद सलाइवा हेल्प इन किस काम में हेल्प करता है? डाइजेशन में, थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। उसके बाद कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है? हमें समुद्र से मिलता है। और देखिए 44 नंबर, विच गैस है इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? तो ऑक्सीजन होती है सबसे इम्पॉर्टेंट। ओके, उसके बाद 45 नंबर पूछ रहा है, कुछ सवाल इनकम्प्लीट है, सॉरी। पेपर भेज देना, हम आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना 9810356346। ओके, तो रिप केज प्रोडक्ट आर हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फ्लड्स आर, तो सॉरी फूड्स आर, प्रोटीन से बनती है बॉडी हमारी। उसके बाद शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर कैन बी सेपरेट बाई, कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं शुगर को? तो सीविंग से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, मटेरियल विच अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। तो आयरन पीस से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, बाकी किसी से नहीं हो सकता इनमें से। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स। और 50 नंबर देखिए, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर, तो ये होता है कंडेंसेशन से। और उसके बाद 51 हमारा फिर से आधा है। 52 पे चलते हैं, एक्सेसिव रेन में कॉज फ्लड होता है, ज़्यादा रेन हो जाती है तो जैसा भी आसाम में हुआ है। उसके बाद 53, हाउ मेनी पोल्स आर प्रेजेंट इन मैग्नेट? 2 पोल्स होते हैं हमेशा, एक पोल हो ही नहीं सकता। उसके बाद मोशन ऑफ द व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज सर्कुलर मोशन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। उसके बाद फिशर मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स। और आगे चलिए 56, नंबर ऑफ ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 से कटेगा, अगर वो 9 से कटता है तो 100%। और उसके बाद 58, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 96, तो साइड कितनी हो जाएगी? ये पेरीमीटर मतलब 4a, अगर साइड ए है तो 4a ही हो गया 96, इक्वल के 96 इक्वल है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। और इसने पूछा क्या? लेंथ ऑफ द साइड, तो ए की वैल्यू पूछी है, ये हो जाएगा सी 24। उसके बाद कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस द अदर नंबर इज 9999। आप डिवाइड करके देख लेना, बहुत आसान सा। सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो आंसर आएगा आपका 5 मीटर 52 mm। और आगे बढ़ते हैं, कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, साइड का क्यूब, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 64, द प्राइस ऑफ विच आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। 65, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो आप डी देखेंगे, 0 को आप किसी से डिवाइड करिए तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0। और अगर 0 नीचे आ जाए तो इनफाइनाइट। 66 कहता है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 1 मिलियन, 6 डिजिट 6 जीरो होंगे और 1 1 होगा। उसके बाद 1 डिजिट बढ़ जाता है। 1 ट्रिलियन इज, तो 1 ट्रिलियन किसके बराबर होता है? ये होगा आपका 1000 बिलियन के। उसके बाद व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, तो इसमें से इसको माइनस कर लो और आंसर आ जाएगा बी आपका। 69, इसमें पता नहीं चल रहा क्या पूछा। 70 देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम मैंगो इज दिस फाइंड द कॉस्ट ऑफ दिस, तो इसको आप चाहो तो सीधे मल्टीप्लाई कर लो 25 के साथ, या इसको कन्वर्ट करके 15 5 75 प्लस 3 78/5 हो जाएगा ये 1 किलो का रेट। और 25 का चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आएगा बी। 71, सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, तो ये होगा आपका 64.793। उसके बाद व्हाट परसेंटेज 32 पैसे ऑफ 4 रुपीज़, तो 32 पैसे और 4 रुपीज़ की बना लो पैसे, तो ये होंगे 400। मल्टीप्लाई करो 100 से ताकि परसेंटेज में बदल सकें। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 8, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 73 पे चलते हैं, ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज, तो पेरीमीटर का मतलब 4a, 4a इज इक्वल टू 80, तो a इज इक्वल टू 20, तो 20 के हिसाब से एरिया निकलेगा 400, ऑप्शन सी सही। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कौन है इनमें भाई? 25 ग्राम, 25 kg, 25 mg, 25 dg, तो 25 kg, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 75 फिर से मिसिंग है। रहमान बॉट एक पेयर ऑफ शूज़ फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर 600, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। ज़्यादा में बिका है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, कितने? 100 रुपये ज़्यादा बेचा है उसने
और कितने लगाए थे, 500 रुपये लगाए थे। इसको परसेंटेज में बदलिए आप, 20 से 20 कैंसिल, काटा इसको तो कितना आएगा 20। सिर्फ रुपीज़ में प्रॉफिट पूछा है तो 100 रुपीज़ हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। पाई चार्ट इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है पाई चार्ट भाई, सर्किल ग्राफ। ऑप्शन बी 78 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर, तो लीप ईयर जो 4 के टेबल में आता है तो ये हो जाएगा 2020। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एंड दिस, तो यहाँ पे ये नंबर देखो मिसिंग है, इसको भेज दो कोई प्लीज़। तो ये सवाल भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। 1/7 है, ये क्या है, एनीवे से बाद में देखते हैं। 80 नंबर देखिए, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7 इज, एवरेज पूछा फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7 का, तो ये हो जाएगा आपका 28। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मिसिंग है, उसके बाद 82 क्या था, व्हाट इज 3/9 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल से फिर से काटो 1 आ जाएगा, इससे काटोगे 3 आ जाएगा, तो 1/3, ऑप्शन बी करेक्ट। 83 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन द इक्वेशन, तो के की वैल्यू निकाल दो, 29 को इधर भगा दो, माइनस का हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 52। ओके, नेक्स्ट इज 84 व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर, तो इसका आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट इज डेसिमल इक्वलेंट टू दिस इज, तो इन सबको ऐड करके आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही होगा। जब डिटेल में बनाएंगे वीडियो तो हम आपको ये सारी प्रोसेस बताएंगे, जो भी शॉर्ट में होता है इस टाइम पे सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप भेज सकते हैं अपना PDF तो बहुत मेहरबानी होगी, हम बचे हुए 5-7 सवाल हैं उनको भी आपके कर देंगे। ओके, तो कोशिश की हमने कि 100% सवाल आपके सही बताए जाएँ, बहुत जल्दी में बताए हैं, कोशिश की है जितनी जल्दी हो सकता है आपको आंसर मिल जाएं। और आप फटाफट मैच करिए, बताइए कितना आपका नंबर आ रहा है, ताकि हम आगे आपको गाइड कर सकें कैसे अब आप आगे की तैयारी करेंगे इंटरव्यू वगैरह की, और किसको करनी किसको नहीं करनी, कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फटाफट बताने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।